टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हमारी चर्चा का विषय है भारत आक्रामक प्रजातियों की लागत को कम आंक रहा है। चर्चा में क्यों? हाल ही में नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में यह बताया गया कि आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन और नियंत्रण की वैश्विक लागत को गंभीर रूप से कम आंका गया है। भारत, जो लैंटाना कैमरा जैसी आक्रामक विदेशी प्रजातियों से गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, रिपोर्ट किए गए और वास्तविक प्रबंधन व्यय के बीच उच्चतम प्रतिशत विसंगति वाला देश बनकर उभरा है, जो लागतों की बड़े पैमाने पर कम रिपोर्टिंग का संकेत देता है। अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष। अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि 1960 से 2022 के बीच जैविक आक्रमणों ने समाज को 2.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान पहुंचाया है, जिसमें पौधे सबसे अधिक आर्थिक रूप से हानिकारक समूह रहे। इसके बाद आर्थ्रोपोड्स, कीट पतंगे आदि और स्तनधारी आते हैं। क्षेत्रीय दृष्टि से यूरोप पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, जहां 1.5 ट्रिलियन डॉलर 71.45% वैश्विक लागत का नुकसान हुआ, जबकि एशिया में यह 182 बिलियन डॉलर था। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में रिपोर्ट की गई और वास्तविक प्रबंधन लागतों के बीच सबसे अधिक प्रतिशत विसंगति 1.16 बिलियन प्रतिशत देखी गई, जो बड़े पैमाने पर कम रिपोर्टिंग का संकेत देती है। इसका अर्थ है कि भारत पर आक्रामक प्रजातियों का आर्थिक बोझ आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक है। भारत में चुनौतियां। लागत का कम आकलन, व्यवस्थित लागत आकलन और पूर्ण डाटा रिपोर्टिंग का अभाव, व्यापक फैलाव। लैंटाना कैमारा जैसी प्रजातियां बांदीपुर और अन्य अभयारण्यों पर हावी हैं, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। संरक्षण में प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताएं। बाघ और हाथी जैसी प्रमुख प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करने से आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन के लिए संसाधन कम हो जाते हैं। व्यापार और वैश्वीकरण। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश के प्रमुख मार्ग अभी भी अपर्याप्त रूप से विनियमित हैं। विखंडित शासन। वन विभाग, कृषि और व्यापार एजेंसियों के बीच सीमित समन्वय। वैश्विक एवं भारतीय नीति ढांचा। जैव विविधता पर सम्मेलन CBD सदस्य देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, को आक्रामक विदेशी प्रजातियों की रोकथाम, नियंत्रण या उन्मूलन के लिए बाध्य करता है। बैलेस्टर वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन जहाजों के बैलेस्ट जल के माध्यम से जलीय आक्रामक प्रजातियों के प्रसार को रोकता है। भारत के उपाय। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002, जैव विविधता नीति और विधि केंद्र चेन्नई द्वारा अनुसंधान पहल। स्थानीय स्तर पर उन्मूलन नियंत्रण परियोजनाएं, हालांकि बिखरी हुई और अपर्याप्त रूप से वित्त पोषित। आगे की राह। केंद्रीकृत डेटाबेस, आक्रामक प्रजातियों की लागत और प्रभाव का व्यापक आकलन करना, उपचार से अधिक रोकथाम, बंदरगाहों और व्यापार मार्गों पर क्वारंटाइन जांच को मजबूत करना, पुनर्स्थापन परियोजनाएं, प्रभावित परिदृश्यों जैसे घास भूमि वन में बड़े पैमानों पर पारिस्थितिकी का पुनर्स्थापन करना। सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय समुदायों को आक्रामक प्रजातियों के नियंत्रण और वैकल्पिक आजीविकाओं में शामिल करना। वित्त पोषण एवं समन्वय, आक्रामक प्रबंधन के लिए अलग बजट और अंतर एजेंसी टास्क फोर्स स्थापित करना। वैज्ञानिक अनुसंधान, पारिस्थितिकी तंत्र स्तर के प्रभाव और जलवायु आक्रमण संबंधों की निगरानी करना। अभ्यास प्रश्न है, आक्रामक प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लैंटाना कैमारा भारत में एक आक्रामक प्रजाति है और यह दक्षिण अमेरिका की मूल निवासी है। दूसरा, बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन को जहाजों के माध्यम से जलीय आक्रामक जीवों के प्रसार को रोकने के लिए अपनाया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।